क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के अनमोल खनिज मौजूद हैं? प्लैटिनम, रेयर अर्थ एलिमेंट और हीलियम 3, जो हमारे भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इमेजिन कीजिए, एस्ट्रॉयड से ये खनिज निकालना, चंद्रमा पर माइनिंग कॉलोनी स्थापित करना और मार्स पर रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके एक नया ह्यूमन फ्रंटियर बनाना। ये सिर्फ सपना नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष खनन यानी कि स्पेस माइनिंग की रियलिटी है, और ये रियलिटी हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या हम इस ट्रेजर को जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या ये हमारे प्लेनेट को बचाएगा या फिर एक प्लेनेटरी लूट का खतरा बन जाएगा? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज फन एंड फायर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी रियलिटी है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है। क्या हम सच में एस्ट्रॉयड से सोना निकाल सकते हैं? क्या चंद्रमा पर माइनिंग कॉलोनी बना सकते हैं? और क्या मार्स पर रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके एक नया ह्यूमन फ्रंटियर क्रिएट कर सकते हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। स्पेस माइनिंग का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। 19th सेंचुरी में जूलियस वर्नी जैसे साइंस फिक्शन राइटर्स ने अपने सपनों में अंतरिक्ष से रिसोर्स निकालने की बात की थी। उन्होंने अपनी नोवेल में चांद और एस्ट्रॉयड्स पर जाने और वहां से वैल्यूएबल मिनरल्स लाने की कहानियां लिखी थी। ये सपने उस समय के लिए बहुत ही एडवेंचरस और इमेजिनेटिव था। 20th सेंचुरी में जब स्पेस एज की शुरुआत हुई, तब ये सपने धीरे धीरे सच होने लगे। 1957 में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया, जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। इस इवेंट ने हमारे लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोल दिए। 1960s में यूनाइटेड स्टेट ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। इस प्रोग्राम का मकसद चंद्रमा पर मानव को भेजना था। अपोलो 11 मिशन, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज अल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे, ह्यूमन हिस्ट्री का एक लैंडमार्क इवेंट था। अपोलो मिशन ने चंद्रमा से सैंपल लाए, जिसमें वैल्यूएबल मिनरल्स जैसे टाइटेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और हीलियम 3 पाए गए। इन डिस्कवरीज ने स्पेस माइनिंग के पोटेंशियल को और भी बढ़ा दिया। हमारे सोलर सिस्टम रिसोर्स से भरा हुआ है, तो आइए अब जानते हैं अपने सोलर सिस्टम के उस ट्रेजर्स के बारे में। हमारा सोलर सिस्टम रिसोर्सेज से भरा हुआ है। एस्टेरॉयड, चंद्रमा और मार्स, ये 3 सेलेस्टियल बॉडी स्पेस माइनिंग के लिए सबसे प्रॉमिसिंग टारगेट हैं। एस्टेरॉयड, जो कि मिनरल्स का अनंत भंडार है। एस्टेरॉयड्स सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के रेमिनेंट्स हैं। ये पत्थर और धातुओं से बने हुए हैं और इनमें वैल्यूएबल मिनरल्स का बहुत बड़ा भंडार है। नियर शूमेकर, जो कि यूएसए का मिशन है, इसने इरोस एस्टेरॉयड पर लैंड किया, और डॉन, जो कि एक यूएसए मिशन है, ने वेस्टा और सिरिस एस्टेरॉयड को एक्सप्लोर किया। इन मिशन ने एस्टेरॉयड के कॉम्पोजिशन के बारे में बहुत वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से पता चलता है कि कुछ एस्टेरॉयड्स, खासकर एम टाइप एस्टेरॉयड्स, प्योर मेटल्स के बने हुए हैं। इन एस्टेरॉयड्स में आयरन, निकेल और प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स का बहुत बड़ा भंडार है। एस्टेरॉयड 16 साइके, फॉर एग्जांपल, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मेटल कंटेंट करता है। नियर अर्थ एस्टेरॉयड्स एक्सेसिबल होने के कारण माइनिंग ऑपरेशन के लिए अट्रैक्टिव टारगेट है। इन एस्टेरॉयड्स को कैप्चर करके अर्थ ऑर्बिट में लाया जा सकता है और वहां से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। वहीं पे चांद, हीलियम 3 का अनंत भंडार है। चंद्रमा हमारा सबसे नजदीकी सेलेस्टियल नेबर बॉडी है और स्पेस माइनिंग के लिए बहुत प्रॉमिसिंग लोकेशन है। ल्यूनर रिगोलिथ, जो चंद्रमा की सरफेस पर लूज रॉक और डस्ट का लेयर है, वैल्यूएबल रिसोर्स जैसे हीलियम 3 कंटेन करता है। हीलियम 3 हीलियम का एक रेयर आइसोटोप है, जो फ्यूचर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। चाइनीज ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जिसमें चैंगी भी इंक्लूडेड है, ने ल्यूनर रिगोलिथ में हीलियम 3 कंसंट्रेशन के मोर एक्यूरेट एस्टिमेट्स प्रोवाइड किए हैं। ल्यूनर रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर यानी कि LRO, जो कि यूएसए का है, ने चंद्रमा की सरफेस पर रेयर अर्थ एलिमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को मैप किया है। चंद्रमा की अर्थ से प्रॉक्सिमिटी इसको माइनिंग आउटपोस्ट और इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए आइडियल लोकेशन बनाती है। अब अगर बात करें मंगल ग्रह की यानी कि मार्स प्लैनेट की, तो वहाँ पे जल, बर्फ और खनिज संपदा बहुत ज्यादा है। मार्स स्पेस माइनिंग के लिए एक और प्रॉमिसिंग टारगेट है। इस प्लैनेट के सब सरफेस आइस डिपॉजिट्स मिशन जैसे मार्स एक्सप्रेस, जो कि यूरोपियन यूनियन का था, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और मार्स रिकॉनाइसेंस ऑर्बिटर, जो कि यूएसए का है, इन सभी ने डिटेक्ट किया है कि फ्यूचर मार्सियन कॉलोनीज और स्पेसक्राफ्ट के लिए फ्यूल प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे फियोनिक्स लैंडर, जो कि यूएसए का है, वो डायरेक्टली वाटर आइस की प्रेजेंस को कंफर्म करता है, और परसेवरेंस रोवर्स, जो कि यूएसए का है, वो करेंटली मार्सियन रिगोलिथ का इन सिटू एनालिसिस कंडक्ट कर रहा है। मिनरल्स कंपोजिशन के बारे में फर्दर डेटा प्रोवाइड कर रहा है। मार्स की
मिनरल्स वेल्थ इंक्लूडिंग आयरन ऑक्साइड और अदर यूजफुल मटेरियल्स मार्शियन सरफेस पर कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज की जा सकती है। तो अब आइए हम जानते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजिकल मुश्किलें क्या आ सकती हैं। स्पेस माइनिंग बिना चुनौतियों के नहीं हो सकता। सेलेस्टियल बॉडीज से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव सॉल्यूशन की जरूरत है। एस्ट्रॉयड को कैप्चर और माइन करने के लिए सोफिस्टिकेटेड स्पेसक्राफ्ट और रोबोटिक सिस्टम की जरूरत है। कंपनीज जैसे प्लैनेटरी रिसोर्स जो कि यूएसए का है और डीप स्पेस इंडस्ट्रीज जो कि यूएसए का ही है ने एस्ट्रॉयड कैप्चर और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स पायनियर किए हैं। नासा एस्ट्रॉयड रीडायरेक्ट मिशन ऑल्दो जो कि कैंसिल हो चुका है, लेकिन इसने कैप्चर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दिया है। फ्यूचर मिशन को ऑटोनॉमस माइनिंग रोबोट और एआई पावर्ड सिस्टम डेवलपमेंट करने होंगे जो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकें। इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी कि इसरो टेक्नोलॉजीज सेलेस्टियल बॉडी पर पाए जाने वाले रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए क्रूशियल है। नासा का मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि मॉक्सी जो ऑन परजर्वेंस सक्सेसफुली मार्शियन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का प्रोस्पेक्ट मिशन जो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने का एम रखता है, ल्यूनर रिगोलिथ से वाटर और अदर रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसरो टेक्नोलॉजीज टेस्ट करेगा। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की बात करें तो स्पेस से अर्थ पर रिसोर्स ट्रांसपोर्ट करना एक सिग्निफिकेंट लॉजिस्टिकल चैलेंज है। फ्यूचर स्पेस माइनिंग ऑपरेशंस को एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होगी। स्पेसएक्स का स्टारशिप मिशन और अदर रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन को मोर एक्सेसिबल बनाने की तरफ ये एक कदम है। कॉन्सेप्चुअल टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस एलिवेटर अर्थ और स्पेस के बीच ट्रांसपोर्टेशन को रिवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्पेस माइनिंग का पोटेंशियल सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम तक ही सीमित नहीं है, ये और आगे एक्सोप्लैनेट तक भी एक्सटेंड है। एक्सोप्लैनेट जो हमारे सन के अलावा अदर स्टार्स को ऑर्बिट करते हैं, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के लिए इमेंस पोटेंशियल रखते हैं। मिशन जैसे कि केपलर और टेस, ये दोनों यूएसए के मिशन हैं। ये डाइवर्स कंपोजिशन वाले थाउजेंड्स ऑफ एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट्स प्राइमरीली डायमंड्स या मेटल से बने हुए हैं, जबकि कुछ एक्सोप्लैनेट्स में हीलियम-3 रिच एटमॉस्फेयर हो सकता है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लेड बाय यूएसए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन पर मोर डिटेल्ड डेटा प्रोवाइड करेगा। फ्यूचर माइनिंग ऑपरेशन के लिए प्रॉमिसिंग टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, जबकि इंटरस्टेलर माइनिंग अभी भी एक डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट है, ये पॉसिबिलिटी के रियान से बाहर नहीं। फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे एडवांस्ड प्रोपल्सन सिस्टम और एआई पावर्ड प्रोब्स हमें एक्सोप्लैनेट से रिसोर्स एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने में इनेबल कर सकते हैं। अब अगर हम स्पेस माइनिंग को एथिकल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एंगल से देखें तो स्पेस माइनिंग बहुत सारे एथिकल कंसिडरेशन रेज करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है, जैसे कि अर्थ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से सेलेस्टियल बॉडीज को कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करना क्रूशियल है। कॉस्पर यानी कि कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, इन ऑर्गेनाइजेशन ने कंटामिनेशन के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए प्लैनेटरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स डेवलप किए। स्पेस माइनिंग के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन की जरूरत है। आउटर स्पेस ट्रीटी जो आउटर स्पेस के एक्सप्लोरेशन और उस यूज को गवर्न करता है, स्पेस माइनिंग के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए अपडेट करने की जरूरत है। फेयर और इक्विटेबल रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट्स ये इंश्योर करने के लिए एसेंशियल है कि स्पेस माइनिंग के बेनिफिट्स पूरी ह्यूमैनिटी द्वारा शेयर किए जाएं। हमें स्पेस रिसोर्सेज के स्टीवर्डशिप के लिए एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना और ये इंश्योर करना इंक्लूड है कि स्पेस माइनिंग के बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए यूज किए जाएं। स्पेस माइनिंग हमारे फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है, अबंडेंट रिसोर्स प्रोवाइड करके, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को ड्राइव करके और ह्यूमैनिटी के रीच को कॉस्मोस में एक्सपैंड करके। स्पेस माइनिंग हीलियम-3 जैसे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले एडवांस्ड मटेरियल्स तक एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। स्पेस माइनिंग चंद्रमा, मार्स और उससे परे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स के एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर सकता है, एक मल्टीप्लैनेटरी सिविलाइजेशन के लिए रास्ता बना सकता है। स्पेस माइनिंग की चुनौतियां रोबोटिक्स, एआई, मटेरियल साइंस और अदर फील्ड्स में इनोवेशन को ड्राइव करेगी, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू लीड करेंगी जो पूरी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करेगा। अब अगर हम स्पेस माइनिंग के आर्थिक पहलुओं को देखें तो इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन इसके पोटेंशियल बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि
मार्केट डिमांड और सप्लाई, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स और हीलियम 3 जैसे रिसोर्स की डिमांड बढ़ रही है। स्पेस माइनिंग इन रिसोर्सेज की सप्लाई को बढ़ा सकता है, मार्केट डिमांड को मीट कर सकता है और प्राइसेस को स्टेबलाइज कर सकता है। वहीं पे स्पेस माइनिंग एक पूरी तरह से नई इंडस्ट्रीज क्रिएट करेगा जिसमें थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। रोबोटिक्स, एआई, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस जैसे फील्ड में स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड बढ़ेगी। स्पेस माइनिंग प्रोजेक्ट्स को सक्सेस बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट को साथ मिलकर काम करना होगा। स्पेस माइनिंग प्रोजेक्ट का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत लॉन्ग टर्म होगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होंगे। अब अगर हम बात करें कि स्पेस माइनिंग के सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, तो इस प्रोजेक्ट से हमारे सोसाइटी पे कुछ इस तरीके से इम्पैक्ट होगा, जैसे कि ग्लोबल कोऑपरेशन, इक्विटी और एक्सेसिबिलिटी। स्पेस माइनिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करेगा। कंट्रीज को साथ मिलकर काम करना होगा, रिसोर्स शेयर करने होंगे और डिस्प्यूट को सॉल्व करने में करना होगा। स्पेस माइनिंग के बेनिफिट पूरी ह्यूमैनिटी को मिलना चाहिए, मतलब ये इक्विटेबल और एक्सेसिबल होना चाहिए। रिसोर्सेज को फेयर और इक्विटेबल तरीके से शेयर करना होगा। डेवलपिंग कंट्रीज को भी इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। कल्चरल इम्पैक्ट देखिए तो स्पेस माइनिंग हमारे कल्चर और वर्ल्ड व्यू को बदल देगा। हम अपने प्लैनेट और कॉस्मोस के बारे में नई चीजें सीखेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी को एनकरेज करेगा। स्पेस माइनिंग फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स सिक्योर करेगा। हम अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करेंगे और उनके लिए एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर क्रिएट करेंगे। अब अगर हम स्पेस माइनिंग के लीगल एस्पेक्ट्स पर ध्यान दें तो इंटरनेशनल समझौते और नियम बनाने होंगे। डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने होंगे। 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी स्पेस एक्टिविटीज को गवर्न करता है। इस ट्रीटी को अपडेट करने की जरूरत है स्पेस माइनिंग के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को एड्रेस करने के लिए। 1979 का मून एग्रीमेंट चंद्रमा और अदर सेलेस्टियल बॉडीज पर रिसोर्सेज के यूज को गवर्न करता है। इस एग्रीमेंट को रेटिफाई करने की जरूरत है स्पेस माइनिंग के लिए क्लियर गाइडलाइंस एस्टैब्लिश करने के लिए। कंट्रीज को अपने नेशनल लॉ बनाने होंगे स्पेस माइनिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए। प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देने होंगे और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंडक्ट करने होंगे। स्पेस माइनिंग एक्टिविटीज से डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने होंगे। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन जैसे मैकेनिज्म यूज करने होंगे। अब अगर हम इसके अदर पहलुओं को देखें, स्पेस माइनिंग के साथ प्लैनेटरी प्रोटेक्शन का मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें एलियन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना होगा और अर्थ बेस्ड ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना होगा। कॉस्पर गाइडलाइंस यानी कि कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च गाइडलाइंस प्लैनेटरी प्रोटेक्शन गाइडलाइंस को डेवलप करता है। स्पेस मिशन के लिए कंटामिनेशन कंट्रोल मेजर्स रिकमेंड करता है। फॉरवर्ड कंटामिनेशन का मतलब है अर्थ बेस्ड ऑर्गेनिज्म को एलियन वर्ल्ड पर ले जाना। इससे बचने के लिए स्ट्रिक्ट स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर फॉलो करने होंगे। बैकवर्ड कंटामिनेशन का मतलब है एलियन ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर लाना। इससे बचने के लिए क्वारंटाइन प्रोसीजर्स फॉलो करने होंगे और सैंपल्स को केयरफुली एनालाइज करना होगा। स्पेस एजेंसी को प्लैनेटरी प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे कंटामिनेशन कंट्रोल मेजर्स को ओवरसी करने के लिए। स्पेस माइनिंग के बारे में पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। लोगों को इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट और चैलेंज के बारे में एजुकेट करना होगा। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में स्पेस माइनिंग के बारे में एजुकेशनल प्रोग्राम्स शुरू करने होंगे। स्टूडेंट्स को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टीम फील्ड में एनकरेज करना होगा। स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज को पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम कंडक्ट करने होंगे। एग्जीबिशंस, लेक्चर्स और डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू लोगों को स्पेस माइनिंग के बारे में एजुकेट करना होगा। मीडिया को स्पेस माइनिंग के बारे में एक्यूरेट और बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। मिस इन्फॉर्मेशन और सेंसेशनलिज्म को अवॉइड करना होगा। सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को स्पेस माइनिंग रिसर्च में पार्टिसिपेट करने का मौका देना होगा। और स्पेस माइनिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को भी ड्राइव करेगा। रोबोटिक्स, एआई, मटेरियल साइंस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग जैसे फील्ड में इनोवेशन होगा। ऑटोनॉमस रोबोट्स डेवलप करने होंगे जो स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर सकते हैं। रोबोट्स को कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए एआई से इक्विप करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग और ऑटोनॉमस ऑपरेशन के लिए करना होगा। एआई पावर्ड सिस्टम रियल टाइम डेटा प्रोसेस कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज स्पेस में स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स बनाने के लिए करना होगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस होंगे और लोकल रिसोर्सेज का यूज पॉसिबल होगा। एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोपल्सन सिस्टम डेवलप करने होंगे स्पेस ट्रैवल को मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए। आयन प्रोपल्सन, न्यूक्लियर प्रोपल्सन और लेजर प्रोपल्सन जैसे टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करने होंगे।
इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने होंगे लोकल रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। ल्यूनर रिगोलिथ से ऑक्सीजन और वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्निक्स इंप्रूव करनी होंगी। तो फ्रेंड्स, स्पेस माइनिंग एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग फील्ड है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमें इसको रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली परस्यू करना होगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एथिकल फ्रेमवर्क डेवलप करने होंगे। हमें ये इंश्योर करना होगा कि स्पेस माइनिंग के बेनिफिट्स पूरी ह्यूमैनिटी को मिले और एलियन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए। हम एक जिम्मेदार फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं जहां ह्यूमैनिटी कॉस्मोस में थ्राइव करे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने थॉट और क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।